बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि गीदड़ की तरह दुम दबाकर भागने वाला नवाज शरीफ लंदन में बैठकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI के खिलाफ बातें कर रहा है। यह हमला जनरल बाजवा पर नहीं, पाकिस्तानी फौज पर किया गया। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में टाइगर्स फोर्स से खिताब के दौरान अपने बारे में इमरान खान ने कहा कि वो अब नए वजीर आजम बन गए हैं, मुकाबला करके दिखाएंगे। वजीर आजम ने नैब से तफ्तीश तेज करने और अदालतों से समातें रोजाना करके मुकदमात का जल्द फैसला करने की भी बात की। तर्जुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान साहब जिन दो बच्चों की बात कर रहे हैं उन्होंने उनको नानी याद करवा दी है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम ने अब तो खुद तस्लीम कर लिया है कि महंगाई और बेरोजगारी उनकी नालायकी और चोरी की वजह से हुई है। वफाकी वजीर शेख रशीद ने नून लीग पर पाबंदी का इशारा दे दिया। कहा कि अगर नून लीग मुल्क दुश्मनों के एजेंडा पर काम करेगी तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मजीद कहा, नवाज शरीफ अवाम को बेवकूफ ना बनाए, उनकी जमात ने ही हाथ और पांव के अंगूठे लगाकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमतें अवाम के वोटों से आनी और जानी चाहिए। मरियम ने कहा कि हुकूमत का दावा है सारे इदारे एक पेज पर हैं। इमरान खान याद रखें, सफा पलटते देर नहीं लगती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुजरांवाला जलसे से खिताब में कहा कि कठपुतली राज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। सारी ऑपोजिशन एक पेज पर है, अब इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। बिलावल कहते हैं सिलेक्टर्स को आवाम के फैसले को मानना होगा। मजीद कहा कि सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड को हमारे पेज पर आना पड़ेगा वरना जाना पड़ेगा। और अब से कुछ देर पहले कराची में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कल कराची में तारीखी जलसा होगा। बिलावल भुट्टो हमारे साथ हैं। हम आज कल के जलसे के मुतालिक पूछना चाहेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जलसा होगा, देख लें। लोगों को क्या पैगाम देंगे चेयरमैन साहब आप? कि आए जलसा पे आए। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ ने खवातीन के लिए घटिया जबान इस्तेमाल की। बिलावल से ऐसी तवक्को नहीं थी। कहा, बिलावल ने खवातीन के लिए जो जबान इस्तेमाल की उस पर अफसोस हुआ। ऑपोजिशन का शो फ्लॉप हुआ, स्टेडियम भरने का चैलेंज पूरा नहीं किया। इस पर राना सनाउल्लाह और परवेज रशीद को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जाली हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये हुक्मरान आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। महंगाई रोकने के सरकारी दावे धरे के धरे रह गए। इस्लामाबाद में सरकारी निर्ख के मुकाबले में टमाटर 32 रुपए किलो महंगा मिल रहा है। आलू 9 रुपए, प्याज 10 रुपए से ऊपर, आटा 7 रुपए फी किलो महंगा फरोख्त हो रहा है। महंगाई की कमी के हुकूमती ऐलानात का हालिया हफ्ते उल्टा असर रहा। आटा, दूध, दही, चीनी, टमाटर समेत 25 अशिया महंगी हुई, जिसे सरकार खुद तस्लीम करती है। वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चिकन 26 रुपए 44 पैसे फी किलो तक महंगी हुई। चीनी 2 रुपए फी किलो, टमाटर 4 रुपए 43 पैसे फी किलो महंगा हुआ। लेकिन ओपन मार्केट में दुकानदार का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान चिकन की फी किलो कीमत में 40 रुपए तक इजाफा हुआ। चिकन जो है ना पिछले हफ्ते 150 और 55 चल रही थी। इस हफ्ते जो है ना इसका रेट जो है 195 रुपए तक पहुंच गया है। पहले 90, फिर 95, 5-5 रुपए रोज बढ़ रहा है। इस्लामाबाद में आलू के सरकारी निर्ख 60 से 71 रुपए फी किलो फरोख्त 80 रुपए, प्याज 62 से 74 रुपए फरोख्त 80 से 85 रुपए फी किलो, टमाटर 88 से 108 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में फरोख्त 140 रुपए फी किलो तक। अंडे की कीमत 164 रुपए, ओपन मार्केट में फरोख्त 170 रुपए फी दर्जन में हो रहे हैं। टमाटर है उसका रेट 140 और प्याज का रेट 80 और आलू का रेट भी 80 है। ये सूरत हाल ये है कि जब हम मंडी जाते हैं हमें चीज़ जब वहाँ से ही महंगी मिलेगी तो हम यहाँ पे भी महंगी फरोख्त करेंगे। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में आटे के 20 किलो थैले के सरकारी निर्ख 860 रुपए हैं, जबकि ओपन मार्केट में आटा 950 रुपए से 1000 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। यानी सरकार के निर्ख के मुताबिक आटा फी किलो 43 रुपए मगर फरोख्त 50 रुपए फी किलो से ऊपर। चीनी इस्लामाबाद में 105 से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ टाइगर फोर्स का किरदार वाज़ेह कर दिया। कहा कि टाइगर फोर्स ने मदाखलत नहीं करनी, सिर्फ कीमतों की तस्वीर खींचकर पोर्टल पर भेजनी है। ये कितनी बड़ी लानत है, होर्डिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी।
इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। आपने क्या करना है? आपने कहीं खुद जाके मुदाखलत नहीं करनी। आपके पास इस वक्त आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपने तस्वीर लेनी है और आपके पास आज जो पोर्टल अनाउंस किया है उसके ऊपर आपने तस्वीर डाल देनी है और जगह डाल देनी है। दुकानों में आपने जाना है, जिधर कीमतें नहीं लगाई हुई चीज़ों की वो भी आपने तस्वीर लेके आपने हमें भेज देनी है। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, शेर अली, अवैस करनी, फारूक अवान, मोहम्मद अली, रोमियो जालिब, शाहिद अजीज़, हुमायूं जमान मिर्ज़ा, शहजाद रऊफ़ और आयशा अकरम ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में जंग जियो ऑफिस के बाहर मुजाहरा किया गया। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स ने मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के हक में नारे लगाए। क्वेटा में मुजाहरा जंग बिल्डिंग के सामने किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी की मजम्मत की और मुतालबा किया कि मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। बहावलपुर प्रेस क्लब में होने वाले एहतजाज में अमजद महमूद, अमीन अब्बासी, मजीद हाशमी, आसिफ कबीर, इमरान भेंडर, हामिद गुलजार, सैयद अदनान अली और दीगर शरीक हुए। नवाबशाह में भी मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गन्ने की कम अज़ कम कीमत 200 रुपए मन करने और क्रशिंग सीजन 10 नवंबर से शुरू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वक्त पर क्रशिंग ना करने पर अब यौमिया जुर्माना 50 लाख रुपए होगा। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBA3 गिलगित 3 पर इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला वापस ले लिया गया। यहाँ PTI उम्मीदवार जस्टिस रिटायर्ड जाफर शाह के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने जियो न्यूज़ को बताया कि GBA3 गिलगित 3 के इंतखाबात आम इंतखाबात के बाद 22 नवंबर को होंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब याद रखें, आज मुल्क में जो जमहूरियत नजर आ रही है वो जनरल बाजवा और तमाम इदारों की काविशों से है। नवाज शरीफ कान खोल कर सुन लें, मजबूत इदारे ही जमहूरियत की जमानत है।